बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश इंसा और इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबलरी को थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग। तो आज भी हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। एडिशन है हमारा न्यू दिल्ली का और डेट है 29 जून 2024। और इससे पहले हम लोग सारे रूल्स इंग्लिश के जितने भी होते हैं, स्ट्रक्चर्स, रूल्स, कॉन्सेप्ट सब कुछ सीख चुके हैं ऑलरेडी। उसी के बाद हमने न्यूज़पेपर रीड करना शुरू किया है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप न्यूज़पेपर तब तक ना पढ़ें जब तक आपको इंग्लिश के रूल्स ना आते हो। अगर आप सीधा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ तो आएगा, लेकिन आप खुद पढ़ने लायक नहीं बन पाएंगे। सो बेटर लर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अपने कोर्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अभी फोकस करते हैं न्यूज़ पर। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है 4 किल्ड, 4 लोग मारे गए, सेवरल इंजर्ड और कुछ लोग चोटग्रस्त हुए। इंजर्ड मतलब चोटग्रस्त, सेवरल मतलब कुछ या फिर कई लोग। एज क्योंकि या फिर जैसे ही, मॉनसून ब्रिंग्स जैसे ही जो ये मॉनसून है वो लेकर आया। ब्रिंग मतलब लाना, तो क्या लेकर आया? रिकॉर्ड रेनफॉल, मतलब रिकॉर्ड वाली रेनफॉल थी, वर्षा थी, वो लेकर आया। टू कहाँ पर लेकर आया? टू नेशनल कैपिटल, राष्ट्र की जो राजधानी है यानी कि दिल्ली, यहाँ पर। तो 4 लोग मारे गए और कई दुर्घटनाग्रस्त हुए या चोटग्रस्त हुए जैसे ही मॉनसून लेकर आया रिकॉर्ड रेनफॉल दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारा यूज़ हुआ एज का। एज के हमारे कई सारे यूज़ होते हैं, 8 यूजेस हैं। तो यहाँ पे बिकॉज भी इसका मतलब निकलता है और जैसे ही ये भी मतलब निकलता है। इसके अलावा वर्ड आप याद कर सकते हैं सेवरल। सेवरल मतलब हो जाता है कई। इंजर्ड मतलब चोटग्रस्त। और इसके अलावा एक वर्ड ये याद कर सकते हैं ब्रिंग मतलब लेकर आना। और नेशनल कैपिटल अगर आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं इसको भी अपनी स्पीकिंग में। तो इसका मतलब है राष्ट्र राजधानी। तो अब आ जाइए आगे, इमेज के नीचे पहले पढ़ लेते हैं ट्रजिंग थ्रू। तो ट्रजिंग अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है पैदल चलना या फिर पैर को घसीट कर चलना, जिसको आप बोलते हैं ड्रैग करना। ठीक है, ट्रजिंग थ्रू। आप ये देख रहे हैं इमेज के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं ये कैसे चल रही हैं पानी के बीच में, जैसे घसीट घसीट कर पैदल चल रही हैं गाड़ियां। तो इसी को बोलते हैं ट्रजिंग थ्रू, यानी कि गुजरना, पैदल पैदल घसीटते हुए। व्हीकल्स, ये व्हीकल्स हो गए सारे हमारे। व्हीकल्स फाइंड इट टफ, तो व्हीकल्स को मुश्किल लग रहा है। फाइंड मतलब लगना, जैसे आई फाउंड द एग्ज़ाम वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे एग्ज़ाम बहुत मुश्किल लगा। इसी तरह से व्हीकल्स फाइंड इट टफ, तो व्हीकल्स को टफ लगा। ये हमारा एक तरह से सब हेडिंग होती है, इसीलिए इसको प्रेजेंट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में। तो व्हीकल्स फाइंड इट टफ, व्हीकल्स को टफ लग रहा है या टफ लगा। टू नेविगेट, नेविगेट करना। अब ये जैसे आप देख रहे हैं रोड, यहाँ पे कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे नहीं है ये हम नेविगेट नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं। तो उसी तरह से इनको भी टफ लग रहा है नेविगेट करना। किस चीज़ को? वाटर लॉज्ड रोड, ये जो पानी से भरी सड़क है इसको। ठीक है, तो वाटर लॉज्ड क्या होता है? जो पानी से भरा हो, और रोड सड़क, तो पानी से भरी सड़क इज़ वाटर लॉज्ड रोड। तो इसको नेविगेट करना मुश्किल लग रहा है। आफ्टर बाद में, किस चीज़ के बाद ये हुआ? अ हैवी स्पेल ऑफ रेन, जब मूसलाधार वर्षा। हैवी स्पेल ऑफ रेन मतलब मूसलाधार वर्षा, बहुत भारी बारिश। इन न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे, तो न्यू दिल्ली में फ्राइडे को भारी वर्षा के बाद व्हीकल्स को काफ़ी टफ लगा नेविगेट करना पानी से भरी सड़कों को। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, पहला ट्रजिंग, इसका मतलब हो जाता है ड्रैग करना, पैदल चलना या पैरों को घसीटना, ड्रैग करना, धीरे धीरे चलना। और इसके अलावा फाइंड का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कंप्लीट लेसन ही किया हुआ है इस पर, क्योंकि फाइंड मतलब ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ ढूंढने से नहीं है। और नेविगेट करना मतलब पता लगाना एक तरह से। और वाटर लॉज्ड इज़ पानी से लबालब भरा हुआ। और हैवी स्पेल ऑफ रेन मतलब हो जाता है मूसलाधार वर्षा। और बाकी आई थिंक सिंपल है।
अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। पहला पैराग्राफ, 4 people डाइड, 4 लोग मर गए, एंड और सेवरल वर इंजर्ड, और कई चोटग्रस्त हुए। एज, क्योंकि या फिर जैसे ही, द साउथ वेस्ट मॉनसून अराइव्ड, जैसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून का आगमन हुआ। अराइव का मतलब होता है आगमन होना, मतलब आना। जैसे रेलगाड़ी आती है तो हम बोलते हैं रेलगाड़ी अराइव हुई। और आपको रेलवे स्टेशन पे भी दिखेगा, जो टाइम टेबल होता है उस पर लिखा होता है अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। अराइवल का मतलब आगमन का समय, अराइवल नाउन होता है। ऐसे डिपार्चर टाइम रवानगी का समय, तो वो भी हमारा नाउन होता है। तो अराइव यहाँ पे वर्ब है। तो जैसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून का आगमन हुआ, कहाँ पे, इन द नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में, तो वहाँ पे 4 लोग मर गए और कई इंजर्ड हुए। अब कोमा लगाकर रिजल्ट बता रहे हैं, तो इसका रिजल्ट और क्या हुआ, ब्रिंगिंग विद इट, अपने साथ लाना। ठीक है, अपने साथ लाना, रिजल्ट क्या हुआ। जब भी हम रिजल्ट बताते हैं तो हम ING फॉर्म लगाते हैं, बहुत बार बताया ये मैंने आपको। तो ब्रिंगिंग विद इट, अपने साथ ये लेकर आया 228 mm ऑफ रेनफॉल, तो इतनी रेनफॉल लेकर आया। इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के स्पैन में। अच्छा फ्रेज़ है इन अ स्पैन ऑफ, इस पर मैंने आपको पूरा एक लेसन भी दे रखा है, जिसका मतलब होता है टाइम पीरियड। जैसे इन अ स्पैन ऑफ 2 months, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर। यू कैन लर्न इंग्लिश, एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश, आप बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं। आई विल टेल यू अबाउट दिस केस इन अ स्पैन ऑफ 7 days, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर मैं आपको इस केस के बारे में बता दूंगा। तो इन अ स्पैन ऑफ मतलब टाइम पीरियड। तो ये लेकर आया 228 mm रेनफॉल 24 घंटे के अंदर अंदर। मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन 3 AM एंड 8 AM ऑन फ्राइडे। तो मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई, किस बीच हुई, 3 से 8:30 के बीच सुबह फ्राइडे को। तो ये जो आप यूज़ कर रहे हैं मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेट आप जानते हैं फोकस होना, तो ज़्यादातर फोकस मतलब ज़्यादातर जो 24 घंटे बारिश हुई उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड कब थी, 3 से 8:30 AM के बीच में। तो मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड एम्फेसाइज कर रहा है सिचुएशन पर। क्लियर हो गया सारा। इसके आगे लिखा हुआ है दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ 24 आवर पीरियड। जो 24 घंटे का पीरियड है, यहाँ पे 24 आवर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पीरियड एक नाउन है, तो अ लगा दिया, एक पीरियड, एक समय सीमा 24 घंटे की। तो दिस इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड, मतलब ये ऐसा रेनफॉल है हाईएस्ट जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है इन दिल्ली में इन जून के टाइम में सिंस 1936, 1936 से लेकर आज तक। तो 24 घंटे के अंदर जो बारिश हुई है, तो ये आज वाली सबसे ज़्यादा है, इसको रिकॉर्ड किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। यहाँ पे हाईएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, हाई, हायर, हाईएस्ट, और सुपरलेटिव के साथ द का यूज़ किया जाता है। और बाकी आई थिंक सिंपल है। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। और अगर आप में से किसी को भी अक्षर छोटे दिख रहे हैं तो आप जूम कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। ठीक है, मुझे जूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर अब 2 फिंगर्स रखें, एक थंब और अपनी 4 फिंगर, तो उसको स्ट्रेच आउट करें, उसको बाहर मतलब बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर दें, तो जूम हो जाएगी स्क्रीन अपने आप। ठीक है, फिर आपको और ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, अगला पैराग्राफ, द डेल्यूज लेफ्ट सेवरल आर्टेरियल रोड्स वाटर लॉज्ड। यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ, लीव समथिंग समथिंग मतलब किसी चीज़ को कुछ छोड़ देना। ऐसे ही लेफ्ट वाटर लॉज्ड मतलब पानी से भरा हुआ छोड़ देना। ठीक है, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, तो पानी से भरा हुआ छोड़ देना, लेफ्ट वाटर लॉज्ड। तो डेल्यूज क्या होता है, डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड। ठीक है, बाढ़ जिसको आप बोलते हैं। तो ये जो बाढ़ है मतलब लबालब जो ये पानी था, इसने
छोड़ दिया पानी से भरा हुआ। किसको छोड़ा? सेवरल आर्ट्रियल रोड्स को। आर्ट्रियल क्या होगी? जिसको आप बोलते हैं मेन रोड्स, ठीक है, मुख्य सड़कें। आज जैसे आपकी बॉडी में भी आर्टरीज होती हैं तो ब्लड पास होता है, उसी तरह से जो भी मेन रोड्स हैं तो उसको छोड़ दिया पानी से लबालब इस डेल्यूज ने, फ्लड ने। अब कोमा लगाकर फिर बता रहे रिजल्ट क्या हुआ और इसका कॉजिंग, जिससे कारण क्या बना? ट्रैफिक जैम्स, तो गाड़ियों का जाम होना, एंड अफेक्टिंग, और इसने अफेक्ट करा सेवरल लो लाइंग एरियाज़ को। लो लाइंग मतलब निचले स्तर के, जो नीचे लेवल, जो थोड़े से ढलान में होते हैं उनको बोलते हैं लो लाइंग एरियाज़, तो उनको भी अफेक्ट किया। तो हमने रिजल्ट बताने के लिए आईएनजी लगा दिया कोमा डालने के बाद, फिर एंड लगाकर एक और अफेक्ट डाला, प्रभावित करना, आईएनजी इसके साथ भी लगा दिया। और लो लाइंग एरियाज़ मतलब हो गए निचले स्तर के, जो नीचे ढलान में है, ऐसे एरियाज़। डेल्यूज का मतलब हो गया फ्लड, और आर्ट्रियल रोड्स का यहाँ पर मतलब है मेन रोड्स, और लीव वाटरलॉज्ड का मतलब हो गया पानी से लबालब भरे हुए छोड़ देना। तो पूरा मतलब निकालेंगे कि फ्लड ने या फिर मूसलाधार बारिश ने कई सारी मेन रोड्स को पानियों से जलमग्न कर दिया, भर दिया, जिसके कारण ट्रैफिक जैम्स हुए और कई लो लाइंग एरियाज़ अफेक्टेड हुए। आगे लिखा है इट लेड टू द क्लोजर। तो लीड टू हमारा एक लेसन है, बहुत बार बताया ये आपको। लीड टू का सेकंड फॉर्म है लेड टू, मतलब कोई चीज़ किसी के लिए कारण बनती है। इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती है, आपको फीलिंग पकड़ना होगा। तो इट लेड टू द क्लोजर, तो इसके कारण क्या हुआ? क्लोजर हुआ। क्लोजर मतलब बंद, तो ये नाउन है क्लोजर। किसका क्लोजर हुआ? ऑफ सेवरल अंडर पासेस, जो भी अंडर पासेस थे, नीचे से निकल के जो रास्ते जाते हैं, तो वो बंद हुए इसकी वजह से। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड, जो हाल ही में बनाया गया है, प्रगति मैदान टनल। तो हाल ही में बनाए प्रगति मैदान टनल, ये भी इसमें इंक्लूड है। द रोड अंडर मिंटो ब्रिज, और ये जो रोड है जो मिंटो ब्रिज के नीचे है, तो ये भी इसमें इंक्लूड है। द ITO रेलवे क्रॉसिंग, ये भी इसमें इंक्लूड है। एंड द मूलचंद अंडरपास, तो ये भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे देखिए याद कर सकते हैं, रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड मतलब हाल ही में बना, और लीड टू का सेकंड फॉर्म लेड टू, क्लोजर मतलब बंद, अंडरपास तो सिंपल वर्ड है, आप नाम से भी पता ही चल रहा है। तो क्लियर हुआ है सारा। तो इसके कारण कई सारे अंडरपास जो हैं वो बंद करने पड़े, जिसमें ये सारे भी शामिल हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, सेवरल कॉलोनी रोड्स, जो कई कॉलोनी की सड़कें हैं, वर ऑल्सो लेफ्ट इनंडेटेड। इनंडेटेड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है जलमग्न, मतलब वाटरलॉज्ड, और लीव अनडेटेड मतलब जलमग्न छोड़ देना। तो कई सारी जो सड़कें हैं वो भी मानसून ने क्या करी? जलमग्न छोड़ दी। विद वाटर फिलिंग द बेसमेंट्स, और जो पानी है वो बेसमेंट्स में भी भर गया, एंड फ्लोइंग इनटू द ग्राउंड फ्लोर, और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी वो फ्लो कर रहा है। तो ये रही सिचुएशन। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, लीव इनंडेटेड, इसका मतलब हो गया जलमग्न हो जाना, जलमग्न छोड़ देना। बाकी आई थिंक ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, बाकी तो सिंपल है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ब्रेफ्ट ऑफ पावर। पावर मतलब सत्ता, जो पॉलिटिक्स में होती है सत्ता, पर यहाँ पे पावर वो मतलब नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है। ब्रेफ्ट का मतलब होता है वंचित होना। वंचित का मतलब वो फैसिलिटी ना मिलना, अलग कर देना। जैसे कई सारे जो चाइल्ड लेबर होते हैं वो शिक्षा से क्या होते हैं? डिप्राइव ऑफ हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, उनको वो हक नहीं मिलता है। इसी तरह से ब्रेफ्ट ऑफ पावर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे वंचित। यहाँ पे लिखा है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। मेजर मतलब होता है एक उपाय, तरीका, और प्रिकॉशनरी जैसे प्रिकॉशन आप लेते हैं कि भाई आपको ये दवाई लेनी है तो ये नहीं खाना, ये खा सकते हैं, तो ये प्रिकॉशंस होगी कि ऐसा नहीं करना। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मतलब हो जाता है
तहतियात बरतते हुए या फिर तहतियात बरतना। तो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं तो उसके तहत लार्ज पार्ट्स ऑफ द कैपिटल, जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं दिल्ली के, वर लेफ्ट, उनको छोड़ा गया, विदाउट पावर, पावर के बिना, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई। टू प्रिवेंट, रोकथाम करने के लिए। तो टू प्रिवेंट इज रोकथाम करना, किसकी रोकथाम करने के लिए? इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं। कौन सी घटनाएं? ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब बिजली या फिर जो करंट लगने की जो भी घटनाएं हैं, बिजली गिरने की या फिर करंट लगने की, तो उन घटनाओं को प्रिवेंट करने के लिए लार्ज पार्ट्स जो हैं कैपिटल के, उनको छोड़ा गया विदाउट पावर। ठीक है, ये थी प्रिकॉशनरी मेजर। मतलब पहले से ही तैयार हो जाओ कि भाई बारिश होगी तो हम कैसे बचाव कर सकते हैं, पावर कट कर दें पहले ही, तो इसको बोलेंगे प्रिकॉशनरी मेजर। तो प्रिकॉशनरी जो है अच्छा वर्ड है, प्रिकॉशन से ही बना है। आप जो फाइलें बनाते थे, कभी आपने बनाई हो 8th 9th 10th क्लास में, जो प्रैक्टिकल फाइल्स होती थी उसमें देखा होगा प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते टाइम, कि आपको लैब कोट डालना है, आपको किसी भी केमिकल को ऐसे टच नहीं करना, ऊपर से नहीं देखना है, इस तरह से काफ़ी सारी प्रिकॉशंस होती हैं। तो यहाँ पे वर्ड आप याद करेंगे, अच्छे वर्ड्स हैं। ब्रेफ्ट मतलब वंचित, दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर मतलब बचाव का उपाय, और प्रिवेंट इज़ रोकथाम करना, इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली का झटका या करंट लगना। नेक्स्ट है टू चिल्ड्रन, दो बच्चे, एज्ड जिनकी उम्र है 8 और 10 साल। तो टू चिल्ड्रन बोथ रेजिडेंट्स ऑफ न्यू उस्मानपुर इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो दोनों रेजिडेंट्स हैं, मतलब निवासी हैं, रहने वाले को बोलते हैं निवासी, रेजिडेंट्स। तो दोनों बच्चे निवासी हैं न्यू उस्मानपुर के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के। तो ये दोनों बच्चे, अब देखिए यहाँ पे ड्राउंड, ये डूब गए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू चिल्ड्रन सब्जेक्ट, तो ये लोग डूब गए। इन अ रेन वाटर पूल, जो बारिश के पानी से भरा हुआ तालाब था उसमें डूब गए। इन द खदर एरिया में। द पुलिस सैड, पुलिस ने कहा या फिर पुलिस ने बताया। तो उम्मीद है ये सारा समझ में आया। यहाँ पे वर्ड आया ड्राउन। ड्राउन का मतलब होता है डूबना, अगर कोई इंसान डूबता है तो ड्राउन, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग डूबती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है सिंक, जैसे समुद्री जहाज का डूबना, सिंक। आगे लिखा है दे वेंट, वे गए, स्विमिंग, वे स्विमिंग गए थे, बट लेकिन, दे ड्राउंड, वे डूब गए, एज द वाटर वॉज डीप, क्योंकि पानी गहरा था। एज का यहाँ पर मतलब है क्योंकि से, तो क्योंकि पानी गहरा था इसलिए वे डूब गए। यहाँ दे सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म। दे एडिड, यानी कि पुलिस वालों ने ये भी ऐड किया, मतलब ये भी बताया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डीसीपी। डीसीपी के अकॉर्डिंग, और डीसीपी कौन? साउथ वेस्ट के हैं, रोहित मीना। इनके अकॉर्डिंग 3 लेबरर्स, जो 3 मजदूर हैं, इन वसंत विहार में, वर ट्रैप्ड, वे फंस गए, इन मडी वाटर्स, मडी मतलब कीचड़ वाला, तो कीचड़ वाले पानी में 3 लेबरर्स फंस गए। एंड और आर येट टू बी रेस्क्यूड, और अभी इनका बचाव किया जाना है। ठीक है, ना है, नी है, ने है, उसका पैसिव वॉइस जो होता है इस टू एम टू आर टू का, वो होता है इस टू बी, एम टू बी, आर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा है आर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो मतलब हो गया 3 लेबरर्स आर येट टू बी रेस्क्यूड, इनको अभी बचाया जाना है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ। 3 लेबरर्स मतलब 3 मजदूर, वर ट्रैप्ड, ये फंसे हुए थे, मडी वाटर में, कीचड़ वाले पानी में, एंड आर येट टू बी रेस्क्यूड, रेस्क्यूड मतलब बचाना, बचाव करना, तो उनका बचाव किया जाना है। येट लगा हुआ है तो यही बताता है अभी वो काम होना बाकी है। तो बहुत बड़े प्यारे रूल्स हैं अगर आपको इंग्लिश आती हो। जैसा मैं शुरू में बोल रहा था कि आप लोगों को इंग्लिश के रूल्स आने चाहिए, रूल्स आते हैं फिर आप अपने आप हिंदी निकाल सकते हो, और मज़ा भी आता है क्योंकि आपको मतलब सोचना नहीं पड़ता है, साफ साफ पता चलता है कौन सा रूल कब किस सिचुएशन में कैसे यूज़ हो रहा है।
और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है, आप सीख सकते हैं मेरे कोर्स से, जहाँ पे प्लस 500 वीडियोज़ हैं। A to Z इंग्लिश के रूल्स मैंने कवर किए हैं। उनको करने के बाद हो नहीं सकता आपको इंग्लिश का कोई रूल समझ में ना आए, और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं हर लेसन के अंदर। तो ऐसा कोर्स मुझे नहीं लगता शायद कहीं आपको मिलने वाला है, इतनी सारी वीडियोस, इतना अफोर्डेबल प्राइस पर और इतने सारे एग्जांपल्स के साथ। तो मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल तो टीचिंग एक्सपीरियंस, और जो मैंने सीखने में लगाया वो टाइम अलग। तो इतना एक्सपीरियंस से मैंने वो कोर्स बनाया है, तो आप डेफिनेटली कंसिडर करें। तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को ऐप के अंदर। लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आ जाइए आगे। तो यहाँ पे हमने अभी बोला कि 3 जो मजदूर थे वसंत विहार में, वो फंसे हुए थे, ट्रैप्ड थे कीचड़ वाले पानी में, और उनको अभी बचाया जाना बाकी है। आगे लिखा है द मैन जो वो आदमी है, आर डेड, तो वे आदमी मर गए हैं। फियर्ड मतलब ऐसा डर लगता है। द मैन आर फियर्ड डेड मतलब डर है कि वे आदमी मर गए हैं। बट लेकिन इट कैन नॉट बी कन्फर्म्ड, लेकिन ये कन्फर्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए द मैन आर फियर्ड डेड, यहाँ पे फियर्ड को हटा दो, सेंटेंस बना द मैन आर डेड, आदमी मरे हुए हैं जिनके ऊपर बात हुई अभी, और फियर्ड यहाँ पे इमोशन को ऐड कर रहा है। तो डर है कि वो आदमी मर गए हैं, बट लेकिन इट कांट बी कन्फर्म्ड। कन्फर्म मतलब सुनिश्चित करना या फिर पुष्टि करना, तो इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। ये हमारा कैन का पैसिव है, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सैड, और वो जो डीजीपी है उन्होंने कहा। आगे लिखा है अनदर पर्सन इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डाइड, और एक दूसरा जो व्यक्ति है वो डाइड मर गया आफ्टर बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड, तो करंट लगे जाने के बाद। यहाँ पे देखिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर लगा हुआ है। आफ्टर के बाद अगर आप कोई वर्ब लिखेंगे जैसे बी, तो आपको आईएनजी तो लिखना पड़ेगा। ये हमारा वो लेसन है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग के 6 यूजेस यानी कि 6 वीडियोस आपको दी हुई हैं। तो अब यहाँ पे बताना तो मुश्किल होगा, आप 6 लेसन्स, जो इतने बड़े बड़े लेसन मैंने आपको समझाया हैं, 1 मिनट में समझाना तो पॉसिबल नहीं है। तो देख लीजिएगा वीडियो इनसाइड द कोर्स। तो शौक लगने से या शौक लगे जाने से या करंट लगने से एक व्यक्ति जो है अनदर ये मर गया। नेक्स्ट है इमरजेंसी मीटिंग, आपातकालीन बैठक। यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमाज है नीचे तक। दिल्ली वाटर मिनिस्टर अतिशी सेड, दिल्ली की जो मिनिस्टर है वाटर मिनिस्टर अतिशी ने कहा, क्या बोला, वाटर स्टार्टेड ड्रेनिंग इमीडिएटली। ड्रेन मतलब क्या होता है, ड्रेन होती है नाली, और ड्रेनिंग मतलब यहाँ पर है निकल रहा है पानी। तो वाटर स्टार्टेड पानी शुरू हो गया, ड्रेनिंग मतलब निकलना, इमीडिएटली तुरंत। आफ्टर बाद में, किस चीज़ के बाद, द रेन स्टॉप्ड, रेन के रुकने के बाद पानी इमीडिएटली मतलब ड्रेन आउट होना, निकलना शुरू हो गया। स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है। आगे लिखा है वी हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, हमने एक इमरजेंसी मीटिंग की। होल्ड यहाँ पर होता है आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना, होल्ड करना है ना, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हो गया हेल्ड। तो हमने मीटिंग आयोजित की टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसका जायज़ा लेने के लिए। टेक स्टॉक मतलब जायज़ा लेना कि सिचुएशन कैसी चल रही है, तो उसके लिए बैठक बुलाई। अ 24/7 कंट्रोल रूम, एक 24 घंटे 7 दिन का एक कंट्रोल रूम है। हैज़ बिन सेटअप, तो वो सेटअप किया गया है, तैयार किया गया है। ये हमारा पैसिव वॉइस है, सेटअप वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेट की तीनों फॉर्म सेम ही रहती है। उससे पहले लगा हुआ है हैज़ बीन, और ये कंट्रोल रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैज़ बीन बता रहा है हमें, ये पास पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक 24/7 का कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है एट द PWD हेडक्वार्टर्स में, टू मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, द सिचुएशन को, स्थिति को, एंड डिप्लॉय पंप्स, और पंप तैनात करने के लिए। डिप्लॉय अच्छा वर्ड आपको बहुत बार मिलेगा,
डिप्लॉय क्या होता है, तैनात करना। जैसे पुलिस वाले होते हैं, कहीं पे कुछ भी दंगे वगैरह हो जाएं तो इनको डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है। तो पंप्स जो है कि भाई पानी भरा हुआ, वहाँ पे पंप लगा के पानी निकालो, उसके लिए डिप्लॉय किया गया। कहाँ पर, वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो। तो इसी के साथ हमारा ये हुआ वर्ड आज का न्यूज़ पूरा। और आपको वर्ड बता दूँ, ड्रेनिंग, ड्रेन मतलब नाली, और इमीडिएटली इस तुरंत, होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, एक आपातकालीन बैठक बुलाना, और इसके अलावा नीचे वर्ड आ गया डिप्लॉय, तैनात करना, और वेयर एवर इज़, जहाँ कहीं भी, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत हो। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया, मैंने आपको एक एक वर्ड को तोड़ के बताया। तो अब आप चाहें तो मेरा बुक अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, नीचे दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी डेफिनेटली ज्वाइन करें, और बुक और कोर्स दोनों ले लेंगे तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, तो उससे आप नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगी अगर यूट्यूब आपको नहीं भेजता, क्योंकि यूट्यूब बहुत लोगों को नोटिफिकेशन भेजता नहीं है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सभी गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। थैंक यू सो मच।